हेलो दोस्तों, आज का विषय सारा की मृत्यु के बाद इब्राहिम ने किस से किया विवाह, उस स्त्री का रहस्य। अगर आप जानते हैं उस स्त्री का नाम तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है। दोस्तों, सारा की मृत्यु के बाद इब्राहिम अकेला पड़ गया था और उसका हृदय शोक और दुख में डूबा हुआ था और सारा मर चुकी थी, हाजिरा जा चुकी थी और इसहाक नई गृहस्थी के उधेड़ बुनने जो है व्यस्त था और इब्राहिम को देखने वाला कोई नहीं था। रात का समय था, चांदनी रात थी, आकाश में गरीब तारे खिले हुए थे और इब्राहिम अपने तंबू के बाहर आग तापते हुए आकाश की ओर देख रहा था जो परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया था तारों को दिखाकर कि जा आकाश के तारों को देव जो इन तारों को गिन सकेगा वो तेरे वंश को गिन सकेगा। उसने जो उसको प्रॉमिस किया कि तू राष्ट्रों का पिता होगा और वो देख रहा था और ये उसके मन में सवाल और ख्याल आ रहे थे और इब्राहिम को जो है ज़िंदगी का ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो गई, अब सुबह नहीं होगी। लेकिन वो रात में सो गया, सोने के बाद सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके तंबू के सामने केतुरा नाम की एक जो है लड़की बैठी हुई है और उसको देख करके उसके मन में बहुत अच्छे ख्याल आए। ऐसा लगा उसकी ज़िंदगी की सुबह हो गई और शाम जो है ढल चुकी है, ख़त्म हो गई, सुबह हो गई। केतुरा का अर्थ होता है जो है एक नई सवेरे। केतुरा का अर्थ होता है धूप और सुगंध भरने वाली। केतुरा इतने शांत औरत है, उसके जैसी शांत और बाइबल में कोई औरत नहीं मिलती है। मानो केतुरा कोई इंसान ना हो, कोई फरिश्ता हो जिस स्वर्ग से आई थी और इब्राहिम को उदासी और अकेलापन दूर करके उसके राष्ट्रों का निर्माण करके और उस वाचा का प्रतिज्ञता साथी हो करके वो जो है चली गई हो। और इब्राहिम उसके पास आया और उसको जो है ये प्रतिज्ञा बताए जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि परमेश्वर ने मुझे राष्ट्रों का पिता होने की जो है बुलाया है और आकाश के तारों में जितना मेरा वंश बढ़ाने की बात किया है। सो केतुरा बोले कि तेरा परमेश्वर जरूर इसहाक के द्वारा अपनी वाचा को और प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। इब्राहिम बोला कि तुम भी मेरे साथ इस प्रतिज्ञा में भागी हो सकती हो और राष्ट्रों के निर्माण में मेरे सहयोग कर सकती हो। और इब्राहिम ने केतुरा को प्रपोजल दिया शादी का और इब्राहिम ने जो है प्रपोजल दिया और केतुरा ने सहर्ष उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इब्राहिम ने उससे शादी कर लिया, विवाह कर लिया। ये स्टोरी 25 अध्याय 1 से 6 पद में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और जब उसने शादी किया तो उसके द्वारा जो है 6 पुत्र उत्पन्न उसके हुए। 6 पुत्र उत्पन्न हुए। 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार से है, 25 1 से 6 पदों में 2 पद को पढ़ेंगे। और उससे जिम्रान, योछान, मदना, मिदान, यसबाक और सू उत्पन्न हुए। यस मेरे दोस्तों, यही पुत्र 6 हुए। और जो है मिदान के पुत्र एपा, हनोक, अबीदा, इनके भी और बहुत सारे पुत्र हुए। और इससे जो है आप पाएंगे कि बहुत सारे जो है राष्ट्र पैदा हुए, जैसे मिदान और तुम्हारे की असूल, इस प्रकार के राष्ट्र पैदा हुए। और इसके अंत में इब्राहिम ने अपने सारा केतुरा के उन 6 बेटों को कुछ उपहार दे करके इब्राहिम ने अपने जीते जी केतुरा को पूर्व विदेशों में विदा कर दिया। और केतुरा बगैर किसी सवाल जवाब के, बगैर कोई वसीयत मांगे, बगैर कोई हिस्सा मांगे, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मांगा, वो जो है सीधे मन से अपने परिवार के साथ जो कुछ इब्राहिम ने उपहार दिया उसको लिए हुए वो पूर्व विदेशों को चली गई। और जो है पूर्व विदेशों में जाकर रहने लगी एक गुमनाम जिंदगी, गुमनाम शहर को निकल के जिसे कोई नहीं जानता था। और उसका बाद क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में बाइबल को जवाब नहीं देती है। लेकिन हम आगे चलकर पाते हैं कि मिदान जो सारा जो केतुरा और इब्राहिम का पुत्र था, मिदान एक देश हुआ। और मूसा ने जो है मिदान जो यित्रो की बेटी थी, मिदान देश का ही था और मिदानी था, उसकी बेटी से शादी की है। यूसुफ मिदानियों पे हाथ बेचा गया और आगे चलकर मिदान के साथ में इसराइलियों की लड़ाई हुई। असूर ने इसराइलियों को बंदी बनाया और बहुत सारे आगे दिखते हैं कि इसका वंश बहुत फल फूल गया। लेकिन केतुरा का जिक्र और कहीं नहीं आया, लेकिन मेरे प्रियो सिर्फ उसके बच्चों का जिक्र आया। आज के समय में अगर कहा जाए केतुरा से अच्छी औरत इब्राहिम के जीवन में सारा और इब्राहिम सारा और हाजिरा से ज़्यादा अच्छा जो है केतुरा थी। आपका इसका भी स्टोरी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।